अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम लाइजा जोया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आपने देखा होगा आप किसी मार्केट में किसी बहुत बड़े मॉल में जाएं या किसी बहुत बड़े स्टोर में जाएं या आप किसी कंपनी में जाएं, तो आप वहां से कुछ चीज़ लेते हैं। वो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो या वो स्टोर वाला क्या करता है, वो आइटम उठाता है। वो उठा के जनाब वो एक स्कैनर लगा होता है, उसके सामने स्कैन करता है। वो उसका बार कोड मसलन स्कैन हो जाता है, तो वो आपको आइटम दे देता है और उसकी प्राइस उसमें से उसी में से ही निकल आती है। वो जनाब वो चिट आपको देता है, ये लो जी आपकी चिट, इतनी पेमेंट में दे दें आप, तो आप चले जाएं। उसने वो क्यों लगाई हुई है यार, वो महंगी मशीन, उसकी लगाने का मकसद क्या है? तो वो वैसे भी तो कर सकता था, वो आपसे चीज़ लेता और आपको जनाब पैसे गिन के दे देता। उस जो चीज़ ली है उस पर जो प्राइस लिखी हुई थी वो नोट करता, वो आपको जनाब उसके पैसे ले लेता और आपको चीज़ दे देता। अब ये क्यों करता है? अब आज आज मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े स्टोरों में ये क्यों लगी होती है, ये क्या चीज़ है और इसका मकसद क्या है और इससे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जनाब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? ये मसलन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके तहत बहुत सी मसलन जो कंपनीज होती हैं या स्टोर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के तहत जनाब अपना सारा काम जो होता है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन उसी में से उनको मसलन वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। जिस बंदे के साथ पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत अच्छे डिसीजन ले सकता है। जो अच्छे डिसीजन लेता है वो जनाब ग्रो करता है, वो कामयाब हो जाता है और उसका बिज़नेस बहुत कामयाब हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। अब जनाब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग उसको कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को। अब हम उसकी जनाब डिटेल में जाते हैं। बेसिक आइडिया क्या है? ए टिपिकल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स, बिजनेस यूनिट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके बहुत सारे अदारे होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मसलन उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अब होते हैं अगर नेक्स्ट है, दीज डिपार्टमेंट्स बिजनेस यूनिट्स कंटिन्यूसली कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा विद ईच अदर। तो ये जो छोटे छोटे मसलन अदारे होते हैं, अदारे कौन से, मैं उसमें डिपार्टमेंट्स क्या कह रहा हूँ, मसलन उसमें यह होता है कि HR है, ह्यूमन रिसोर्स की होती है, उसमें सेल्स होती टीम होती है, मार्केटिंग की टीम होती है, फाइनेंस की टीम होती है, जनाब इन्वेंट्री की टीम होती है। तो ये सारी टीमें जो होती हैं ना, ये आपस में डाटा जो है ना वो एक और इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते रहते हैं। ठीक है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज विद द डिपार्टमेंट्स। तो कोई भी वो स्टोर है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है या जो भी है, तो उसकी कामयाबी किस चीज़ में होती है? वो उसी चीज़ में ही होती है कि अगर वो उनके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो और वो एक दूसरे से वो उसको अच्छे तरीके से शेयर भी कर रहे हों। तो इसी तरह वो उनका तलक वास्ता जो है वो डेली बेसिस पे ग्राहक से भी पड़ रहा होता है और सप्लायर से भी पड़ रहा होता है, तो वो उनसे भी वो चीज़ शेयर कर रहे हों। अब जनाब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि ये होता क्या है। Basically, Janab, software solution that addresses the enterprise needs, taking a process view of all overall organization to meet the goals by tightly integrating all functions and under a common सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो जनाब ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी बेसिक ज़रूरत है आजकल। तो वो उस जनाब उसको लेकर जनाब वो अपने मकसद जो है ना था ना, वो जो उसका गोल होता है वो उसको अचीव करने के लिए वो उसको सॉफ्टवेयर को लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये वो सारे जितने भी उसके जो उसके मसलन फंक्शंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनको आपस में जम करता मसलन इकट्ठा कर लेता है। तो उसके बाद जनाब वो एक ही सॉफ्टवेयर में वो तमाम जितने भी उसके छोटे डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनका डाटा इकट्ठा हो जाता है और वो एक ही जगह पे नज़र आता है। एक ही जगह पे नज़र आता है मसलन इस तरह आप देख लें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है ना, तो उसमें सारे लोगों की इंफॉर्मेशन जो भी बात कर रहा है वो नज़र आ रही होती है। इसी तरह आप देख लो उसमें सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री जो भी है ना, वो सब के सब एक ही पेज पे होते हैं। नेक्स्ट, तो ये कोर सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय कंपनीज टू कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस। बुनियादी तौर पर एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज के पास होता है
ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हर एरिया में नज़र आए। ठीक है जी। तो ERP इज़ अ सोल्यूशन, ये एक हल है विच फैसिलिटेट कंपनी वाइड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम कवरिंग ऑल फंक्शनल एरियाज़। तो वो पहले मैं बता चुका हूँ, ये वही चीज़ है जो मसलन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। परफॉर्म्स कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ एंड इंक्रीज कस्टमर सर्विस ऑगमेंटिंग कॉर्पोरेट इमेज। तो ये जनाब क्या करता है कि ये आपके कारोबार की एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से करता है और कस्टमर जो सर्विस है ना वो आपकी बढ़ जाती है और आपका कॉर्पोरेट इमेज भी बढ़ जाता है इससे। अब आते हैं जनाब कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो तरह के होते हैं जनाब, एक होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं और एक होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम्स। जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं ना उनको बेसिकली ERP कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स क्या होते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं ना उसमें क्या होता है कि डाटा इज़ मेंटेन्ड लोकली एट द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट, एक मसलन कोई भी कंपनी है उसके अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, जितने भी हैं वो हर डिपार्टमेंट के पास अपना अलग ही सॉफ्टवेयर होता है। वो अपना डाटा उसी में डाल रहे होते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि दूसरे बंदे को नहीं पता, इन्वेंट्री वाले को नहीं पता, मार्केटिंग वाले को नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है, इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, इन्वेंट्री वाले का इसी तरह फाइनेंस वाले को ये नहीं पता कि जनाब सेल्स में क्या हो रहा है। तो वो एक दूसरे से डाटा शेयर नहीं हो रहा, तो उनका सॉफ्टवेयर अलग होता है, उनका अलग होता है। डिपार्टमेंट डो नॉट हैव एक्सेस टू डाटा ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स बिजनेस यूनिट्स। यानी कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक उनकी एक्सेस नहीं होती। इस मसलन जो हर सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिपार्टमेंट जो है अपना लोकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है। अब मैं इसका बताता हूँ जनाब, एक पिक्चर के ज़रिए आपको बताता हूँ कि इसमें मसला क्या आता है। To identify the problems arising from departmental decentralized information systems, let's look at the diagram। आप इस डायग्राम को देखें, बड़ी मुश्किल से डायग्राम बनाई थी, बड़ा टाइम लगा था इस पर। चलें जी, एक कस्टमर आया, वो आया सेल्स डिपार्टमेंट के पास। उसने कहा जनाब मुझे ये चीज़ चाहिए। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, वो इन्वेंट्री वाले की तरफ देखेगा, इन्वेंट्री वाले से पूछेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो वो इन्वेंट्री वाले से पूछेगा हाँ भाई तेरे पास ये चीज़ पड़ी है। वो अगर पड़ी है तो वो वहाँ से उठा के उसको दे देगा, अगर नहीं पड़ी तो वो कहेगा कि नहीं पड़ी। अब सेल्स वाला जनाब, वो सेल्स वाला क्या करेगा, वो इन्वेंट्री वाले को कहेगा भाई जो मर्ज़ी करो इसको पैदा करो। अब इन्वेंट्री वाला भी क्या करेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको कहेगा जनाब इसको बनाओ। सेल्स वाला भी उसको प्रोडक्शन वाले को कहो भाई बनाओ, कस्टमर मांग रहा है, कस्टमर खड़ा है। अब प्रोडक्शन वाला जो है वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है। सेल्स वाला कहेगा फाइनेंस वाले को भी पैसे दे दो, प्रोडक्शन वाला भी कहेगा फाइनेंस वाले को भी पैसों के ज़रिए ये चीज़ मुझे पैदा करके दो, ताकि मैं ये चीज़ मसलन रॉ मटीरियल परचेज़ करके दो कि मैं ये चीज़ बना सकूँ। और फाइनेंस वाला क्या करेगा, वो जनाब सप्लायर को अप्रोच करेगा कि ये चीज़ जनाब इसको ले के दो। तो सप्लायर जो है ना वो प्रोडक्शन वाले को चीज़ देगा, उसके बाद प्रोडक्शन वाला जनाब उस पर काम करेगा, उसके बाद वो शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन पे उसको देगा जनाब इसकी पैकिंग करो, इसको अच्छी तरह खराच तराश करके उसके बाद वो आइटम सेल्स पे दोबारा जाएगा और सेल्स वाला फिर कस्टमर को देगा। तो आप इस पर अंदाज़ा लगाएं कि इस पर कितना टाइम लगेगा। यानी कि कस्टमर इतनी देर वेट नहीं करता। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर जनाब किसी भी मार्केट का बादशाह होता है। अगर वो आपसे खुश है तो आप कामयाब हैं, अगर वो आपसे नाराज़ हो गया तो आपका कारोबार जनाब ठप हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, जब आपको को इंतज़ार करा होगा तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा और वो चला जाएगा। अब इसमें जनाब आपने क्या क्या मसलन ऑब्जर्वेशन नोट की कि इसके क्या क्या मसलन ड्रॉबैक्स हैं, तो वो वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। पहला तो इसका ये है कि दिस इज़ आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जजीरा है इंफॉर्मेशन का। हर बंदे के पास अपना ही ना, वो उसने वो क्या किया, वो अपनी ही इंफॉर्मेशन है। तो दूसरा क्या है, डिफ़िकल्ट टू गेट टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विच लीड्स टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड रेवेन्यू। क्या मतलब हुआ कि जनाब टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर नाराज़ हो जाता है। उसके बाद आपका कारोबार जनाब उसको भी नुकसान होता है और आपकी रेप्यूट भी डैमेज होती है। हेट्रोजीनियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस।
मसलन हर बंदा हर डिपार्टमेंट के पास जनाब अपना अपना अलग अलग तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो इनका जनाब फिर ये भी नुकसान होता है। तीसरा हो गया पुअर कनेक्टिविटी बिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशंस, को उनके पास आपस में कनेक्टिविटी नहीं होती, उसका आपस में सही तरह से रब्ता ही नहीं होता। स्टिकिंग विद ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ये जनाब पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो मसलन अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से ही लगे रहेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। रेजिस्टेंस टू चेंज, मसलन आजकल ये है, आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जो पुराने लोग जो है ना वो उसके आदी हो चुके हैं, तो वो उसको पसंद नहीं करते। या आप किसी भी जगह, किसी भी महकमे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा के देख लें, तो वो नई चीज़ को कोई भी बंदा, पुराने बंदे जो होते हैं ना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं ये नई चीज़ क्या आ गई। अच्छा जी, लैक ऑफ प्रूवन मैन पावर टू डेवलप इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपके पास इतने को अहल बंदे ही नहीं हैं कि जो ना नई टेक्नोलॉजी जो ना उसको डेवलप कर सकें। डिफ़िकल्ट टू गेट टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाता है जनाब। इनकन्सिस्टेंसीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, तो जनाब आपके डाटा जो होता है वो मांगी भी नहीं उसमें होती, और वो डुप्लीकेशन होती है, यानी कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं डाटे को, तो आप सोचें कि कितनी मैन पावर ज़ाया हो रही होती है। अब आ जाते हैं जनाब सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसको ईआरपी कहते हैं। उसमें क्या होता है, डाटा इज़ मेंटेन्ड एट ए सेंट्रल लोकेशन एंड इज़ शेयर्ड विद वेरियस डिपार्टमेंट बिजनेस यूनिट्स। अब क्या हो रहा है, अब एक ही मसलन सॉफ्टवेयर होगा ना पूरी कंपनी का, तो उसमें हर डिपार्टमेंट वाइज उसके मॉड्यूल्स बने होंगे, तो क्या होगा, अगर इन्वेंट्री वाला जनाब अपना सिस्टम अपडेट करेगा ना कि मेरे पास 10 मसलन बैलेंस आ गया किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो सेल्स वाले को भी नज़र आ जाएगा, मार्केटिंग वाले को भी, सबको नज़र आ जाएगा, यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच गई। तो डिपार्टमेंट्स हैव एन एक्सेस टू डाटा ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, तो दूसरों को भी उनके पहुँच गई, उनको भी पता चल गया जनाब। ऑल डिपार्टमेंट्स बिजनेस यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल सर्वर दैट स्टोर्स कंप्लीट नेटवर्क डाटा एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो उनकी जो ना वो एक सेंट्रल सर्वर पे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और उनकी कंप्लीट नेटवर्क डाटा एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसी ही मसलन सर्वर पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, स्टोर हो रही होती, सॉरी। अब क्या होता है, ईआरपी जनाब क्यों ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इसकी जनाब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। फॉर मैनेजमेंट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी, जो मैनेजमेंट होती है ना टॉप टियर में जो बैठी होती है, वो एक ही अपने ऑफिस में बैठा ही सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। उसको हर हर डिपार्टमेंट की जनाब इंफॉर्मेशन होती है कि मसलन उसको हर डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो सारा कुछ मैनेज कर सकता है। वन सोल्यूशन फॉर बेटर मैनेजमेंट, यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर आपने लिया है और उसके साथ आपके जनाब सारे मसले मसाइल हल होने शुरू हो गए, आपकी मैनेजमेंट बेहतर हो गई है। फॉर साइकिल टाइम रिडक्शन, तो यह क्या होता है, इस तरह पहले मैंने आपको डायग्राम में शो किया था कि आपका जनाब ना साइकिल टाइम रिडक्शन हो गया आपका। पहले जिस काम पे आपको 1 घंटा लगता था, अभी वो आप 10 मिनट में कर लेते हैं। टू अचीव कॉस्ट कंट्रोल एंड लो वर्किंग कैपिटल, तो जनाब इससे आपकी कीमत पे भी आप कंट्रोल कर गए हैं और आपका काम पे भी खर्चा कम हो गया है। टू मैरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपके पास जनाब जदीद टेक्नोलॉजी को आप अपना रहे हैं। टू शट द जोग्राफिकल गैप्स, तो यानी कि ये हो क्या आपका, ये नहीं है कि दुनिया जो है कोई और मुल्क जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो वो जोग्राफिकल गैप्स जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं इससे। टू सेटिस्फाई द कस्टमर विद हाई एक्सपेक्टेशंस, आप जनाब कस्टमर का, जैसे मैं बताया था कि वो बादशाह होता है मार्केट का, उसको आप खुश रखेंगे तो वो आपका कारोबार अच्छा चलेगा। टू बी कम्पिटिटिव एंड फॉर सर्वाइवल इन द मार्केट, तो आप आपके दूसरे लोग जो वही कारोबार कर रहे होते हैं उनसे आप कंपटीशन में बेहतर रहते हैं। और आपका मार्केट का एक रूल बता दूं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जनाब बेहतरीन होगा सर्वाइव सिर्फ वही करेगा जो मसलन सबसे तगड़ा होगा हर लिहाज में। अब मैं ईआरपी की मिसाल देता हूँ, इसकी भी मैंने डायग्राम बनाई हुई है।
अब इस पे क्या होता है, इसमें कस्टमर आया जनाब सेल्स वाले के पास, सेल्स वाले से पूछा जनाब ये आइटम, सेल्स वाला कहता है जनाब 80,000, हम हाजिर। तो बहुत मतलब उस पर क्या होगा, उसको सारी इनकम जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, HR का है, फाइनेंस का है, प्रोडक्शन का है, इन्वेंट्री का है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। वो उधर से बैठा ही देख लेगा कि मेरा एक आइटम जो है अगर इन्वेंट्री में पड़ा है तो दे देगा, नहीं पड़ा तो उसको नज़र आ रहा होगा ये प्रोडक्शन में बन रहा है, या HR मसलन अगर नहीं बन रहा है, बंदे काम है, तो HR वाले को उधर से ही बैठा बैठा जनाब वो कहेगा, और HR वाला जनाब उसको मैन पावर की ज़रूरत है मैन पावर देगा, फाइनेंस की ज़रूरत है फाइनेंस दे देगा। तो मसलन इससे सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज हो जाती है। अब आ जाते हैं जनाब ERP के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इट प्रमोट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज सिनर्जीज बिटवीन डिफरेंट बिजनेस एरियाज। जनाब फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है तमाम डिपार्टमेंट्स में, और हम मांगी होती है हर डिपार्टमेंट के एरिया में। इंक्रीज्ड एफिशिएंसीज प्रोसेस आर स्ट्रीमलाइंड, तो आपकी जनाब काबिलियत जो है आपकी कारकर्दगी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके प्रोसेस जो होते हैं स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, और इंफॉर्मेशन इज़ रियली एक्सेसिबल टू ऑल दोज दैट नीडेड इट। तो हर जो भी जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसको मिल रही होती है। स्टैंडर्डाइज एंड स्पीड्स अप द प्रोसेसेस, आपके जनाब वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं SOPs के मुताबिक, जनाब उसको चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, तो आपका प्रोसेसेस भी तेज़ हो जाते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी अचीव क्विकली, तो जो आपने जनाब उसमें इन्वेस्टमेंट लगाई होती है आपको उसका पे बैक भी बहुत जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन जनाब बढ़ जाती है। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट, और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट जितनी भी हो रही होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि अब आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हर चीज़ की, और आपके पास सेंट्रलाइज डाटा होता है। उस डाटा से आप अच्छी इन्फॉर्मेशन निकलती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर आप बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, और उस अच्छे डिसीजन लेने की वजह से आपका कारोबार ग्रो कर रहा होता है। अब ERP जो सॉफ्टवेयर है ये कौन कौन सी कंपनियां दे रही हैं, इसमें ओरेकल है, SAP है जनाब, माइक्रोसॉफ्ट है। तो अब तो और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं, लोकल भी आपको बहुत से वेंडर्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहें जनाब इसको अपनाएं और कामयाबी हासिल करें। अब बात करें एवोल्यूशन ऑफ ERP शुरू कब से हुआ था, तो इसका भी थोड़ा सा आप जायज़ा ले लेते हैं। 1960s में जनाब ये सिस्टम एक किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया था, तो जस्ट फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए बनाया था। 1970s में MRP आ गया, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आ गया जनाब। 90s अगर 80s में चले जाएँ तो MRP2 आ गया था। उसमें क्या हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग शुरू हो गई थी, वो MRP को एक्सटेंड करके शॉप फ्लोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पे ले गए थे। असल में जो 90 आया था वो ERP, उसका आगाज़ हुआ था मिड 90s में, 1990s में, मिड 90s में हुआ था। ERP उस वक्त आया था। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कवरिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, या आप किसी भी वो क्या कहते हैं कि अदारा हो। तो जनाब उस ऑर्गेनाइजेशन की तमाम तर एक्टिविटीज़ उसमें उसमें कवर हो रही थी। उसके बाद 2000 में जनाब ERP2 उसमें जनाब वो मॉडिफिकेशन करते गए और उसको बेहतर से बेहतर करते गए। आज का मेरा जनाब लेक्चर ख़त्म हो गया है। ERP का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।